पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो अमर निवास के आगे भीड़ लगी थी। लोहे का बड़ा सा दरवाजा बंद था पर उसमें बना छोटा सा गेट खुला हुआ था। सुबह दूध वाले ने आकर वहीं बाहर लगी घंटी बहुत देर तक बजाई थी, परंतु जब दरवाजा नहीं खुला तो वह छोटे गेट से अंदर बरामदे तक आ गया था। एक घंटी वहां भी थी। दूध वाले ने वह भी बजाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने ड्राइंग रूम के अंदर पर्दे की झिल्ली में से झांकने की कोशिश की। कोई और दिन होता तो वह बाहर से ही वापस लौट चुका होता, परंतु कल घर के मालिक ने खुद बाहर आकर 7 लीटर दूध का ऑर्डर दिया था और कहा था कि बहुत मेहमान आएंगे तो ज्यादा दूध की आवश्यकता होगी। अंदर झांकने में वह सफल रहा पर नजारा दिल दहलाने वाला था। साहब कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर थरथर कांपते ऐसे बैठे थे जैसे होशवास खो चुके थे, और मेम साहब नीचे जमीन पर पड़ी थी। उनके शरीर पर कोई हलचल नहीं थी, शायद वह जीवित ही नहीं थी। दूध वाला फौरन छोटे गेट से बाहर निकल आया और उसने पड़ोस वाले मिश्रा जी के घर की घंटी बजाकर उन्हें स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बिना आवाज लगाए झांक कर देखा तो दूध वाला सच बोल रहा था। फौरन कुछ पड़ोसियों को एकत्रित करके मिश्रा जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने तक तो वहां भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। पुलिस के अंदर जाकर दरवाजा जोर जोर से पीटने पर कुछ ही मिनट में दरवाजा खुल गया। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया वह इस प्रकार था कि 6 महीने पूर्व ही राजेश और नेहा इस घर को खरीदकर इसमें रहने आए थे। उनके विवाह को 4 वर्ष हुए थे और अभी कोई संतान नहीं थी। दोनों ही पड़ोस में किसी से बात नहीं करते थे। पड़ोसियों ने प्रारंभ में घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु रूखी सी मुस्कान के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं मिला। सामने पड़ने पर औपचारिक हाय हेलो के अतिरिक्त किसी से बात नहीं होती थी। या मकान 2 बरस तक बंद रहा था। उससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था उनकी युवा बेटी ने आत्महत्या कर ली थी यही एक कमरे में। उसके बाद वह परिवार यहाँ से कहीं और चला गया था। अंततः कोई इस मकान को खरीदना नहीं चाहता था। ऐसे में राजेश को यह मकान कम दामों में मिल गया था और उसने इसे खरीद लिया। पड़ोसियों के अनुसार पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं थे। लड़ाई झगड़े की आवाज अक्सर ही वहां से आया करती थी। नेहा की मृत्यु के बारे में राजेश ठीक से कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके गले में निशान थे जिससे पता चल रहा था कि किसी कपड़े से गला घोंटकर उसे मारा गया है, परंतु कपड़ा गायब था। राजेश के अनुसार जब वह सुबह करीब 5:30 बजे पानी पीने उठा था तो उसने नेहा को इसी तरह पड़े देखा। उसने हिलाया डुलाया, तब समझ में आया कि वह नहीं रही। पुलिस द्वारा पूछने पर कि मेहमान कौन से आने वाले थे, राजेश का जवाब था दूधवाले से ऐसा बोलने के लिए नेहा ने कहा था। वह कोई सरप्राइज देना चाहती थी। जैसे ही सूचना मिली दोनों के परिवार भी वहां पहुंच गई। नेहा के घर वाले राजेश को कोस रहे थे। राजेश के घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे कि वह ऐसा कर सकता है। शक की सुइयां हालांकि राजेश की ओर ही जा रही थी। केस जल्दी ही सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। अजय एक जाना माना नाम था। इस तरह के उलझे हुए केस की तह तक पहुंचने में उसकी ही मदद ली जाती थी। जब से केस उसके हाथ में आया लोग केस सुलझने की उम्मीद करने लगे थे। जब नेहा की डायरी अजय के हाथ लगी तब राजेश और भी फंसता नजर आया, क्योंकि उसमें रोजाना के झगड़ों का जिक्र था। कहीं नेहा ने आत्महत्या की बात लिखी थी तो कहीं कुछ और ऐसा ही। हत्या से 2 दिन पहले तो उसने राजेश से जान का खतरा ही लिख दिया था। आखिरी पेज पर जब अजय ने यह पढ़ा कि राजेश ने 7 लीटर दूध क्यों बोला दूध वाले को, मेरे क्रियाकर्म पर लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो उसका माथा ठनका। अब शक की गुंजाइश कहाँ बची थी। राजेश से सख्ती से पूछताछ की गई, परंतु उसका कहना यही था कि ऐसा बोलने को नेहा ने कहा था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि घर में कई दफा अजीब अजीब आवाज भी सुनाई देती थी जिससे नेहा बहुत डर जाती थी। उसे किसी आत्मा के साये की आशंका भी होती थी। राजेश ने बताया कि आवाजें तो उसे भी सुनाई देती थी, पर इस बात पर अजय ने विश्वास नहीं किया। उसने राजेश से पूछा कि नेहा डायरी में हर बात लिखती थी तो उसने डायरी में ये बात क्यों नहीं लिखी।
इस पर राजेश ने बताया, नेहा को मैंने कभी डायरी लिखते नहीं देखा था, यह तो मुझे आपसे पता चला। राजेश ने हैरानी से बोला। अजय ने डायरी निकाल कर राजेश को दिखाई। डायरी पिछले 5 से 6 महीने से लिखी जा रही थी। जब राजेश ने डायरी देखी तब उसने वो डायरी नेहा की है ये मानने से ही इनकार कर दिया। उसके अनुसार डायरी की लिखावट नेहा की नहीं थी। एक बार तो अजय चकराया, फिर उसने नेहा की हैंडराइटिंग दिखाने के लिए कहा। उसे डायरी के अतिरिक्त घर में नेहा के हाथ से लिखा हुआ कुछ नहीं मिला। राजेश ने कहा, वह सारे काम लैपटॉप और मोबाइल फोन पर करती थी, मैंने उसे घर पर कुछ लिखते कभी नहीं देखा था। अजय ने पूछा, फिर तुम कैसे यह दावा कर सकते हो कि राइटिंग उसकी है या नहीं? राजेश, क्योंकि शादी से पहले उसने कुछ पत्र मुझे लिखे थे और एक बार हमारी जोरदार लड़ाई हुई तो गुस्से में उसने खुद ही सब फाड़ डाले थे। अजय ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ रहा था। लिखावट नेहा की है या नहीं यह साबित करना मुश्किल नहीं था उसके लिए, पर राजेश जो कह रहा था उसमें क्या थोड़ी सी भी सच्चाई है? राजेश ने आगे कहा, इस डायरी से तो ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते बेहद खराब थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम लड़ते बेशक थे पर प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते थे। राजेश ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नेहा की माँ को भी डायरी दिखाई गई तो उन्होंने भी लिखावट नेहा की होने से इनकार किया। आगे की पूछताछ में नेहा की माँ से पता चला कि नेहा की एक गहरी दोस्त थी जो अक्सर उससे मिलने आती थी और नेहा उससे बहुत प्रभावित थी। उसका नाम नीलमा था, पर नेहा का फोन खंगालने पर पता चला कि उस नाम से उसके मोबाइल में कोई नंबर सेव नहीं था। राजेश को उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, उसे सिर्फ इतना ही पता था कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती नीलमा नाम की किसी लड़की से हुई थी और वह दोनों अक्सर मिलती जुलती थी, परंतु राजेश की उपस्थिति में वह कभी नहीं आई। राजेश ने उसका फोटो तक कभी नहीं देखा था, ना उसने कभी देखने की इच्छा जाहिर की थी और ना ही नेहा ने स्वयं कभी दिखाया था, लेकिन उसने यह आवश्यक बताया था कि नीलमा बाकी लड़कियों से बहुत अलग है, उसे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं। राजेश का घर पुराने बसे हुए मोहल्ले में था। दिन के समय वहाँ कोई गार्ड भी नहीं होता था, लेकिन रात को अवश्य ही एक चौकीदार डंडा फटकारते हुए कभी कभी गली में चक्कर लगा लेता था, परंतु पूछताछ में वह कुछ नहीं बता सका। सीसीटीवी कैमरा भी घर के सामने नहीं था। गली के कैमरे की फुटेज में देर रात कोई आता जाता दिखाई भी नहीं दिया। सबका शक बार बार राजेश पर ही जा रहा था, लेकिन नीलमा को ढूंढना भी जरूरी था। आखिर खास सहेली थी तो आई क्यों नहीं? सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। राजेश बार बार डायरी उठाकर लिखावट पहचानने का प्रयास करता रहा। अचानक याद आया, ऐसी लिखावट तो छाया की भी थी। छाया उसकी पुरानी महिला मित्र थी, परंतु वह निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकता था। छाया से रिश्ता खत्म हुए 5 साल हो गए थे। नेहा से बात पक्की होते ही राजेश ने छाया के पत्र और उससे जुड़ी हर निशानी मिटा दी थी, पर उसकी मोती जैसी खूबसूरत लिखावट उसे रह रहकर आज याद आ रही थी, जो कि डायरी वाली लिखावट से हूबहू मिलती थी। उसने अजय को बताना उचित समझा। अजय को जैसे ही यह पता चला, उसने फिर से सीसीटीवी फुटेज राजेश को दिखाई। शाम के करीब 5 बजे एक लड़की गली में दिखी, हालांकि उसने अपना चेहरा काफी हद तक ढक रखा था। चाल ढाल से राजेश को वह छाया ही लगी। सामने वाली पड़ोसन ने भी पूछताछ में बताया कि उन्होंने कल किसी को आते तक नहीं देखा था, पर यह फुटेज वाली लड़की अक्सर ही नेहा के पास आती थी। छाया अब कहाँ है, इसके बारे में राजेश को कुछ पता नहीं था, परंतु उसके बारे में बाकी सब कुछ उसने अजय को बताया। करीब 6 बरस पहले उसकी मुलाकात छाया से हुई थी। उसका बिंदास स्वभाव राजेश को भा गया। धीरे धीरे दोस्ती बढ़कर प्यार में बदल गई। राजेश ने उसे जीवन संगिनी बनाने का फैसला भी कर लिया था कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि छाया सही लड़की नहीं है। उसका उठना बैठना, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों
के साथ है और वह स्वयं भी छोटी मोटी वारदात में नियुक्त रहती है। राजेश का दिल टूट गया। उसने फौरन रिश्ता समाप्त करने का फैसला किया। माया ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, खुद को बदलने की बात भी की, पर राजेश दृढ़ निश्चय कर चुका था। कुछ दिन बाद घर वालों ने ही उसके लिए नेहा को चुना था। 6 महीने रिश्ता तय रहा। इस दौरान ही नेहा ने राजेश को कई पत्र लिखा था। शादी के बाद छाया के बारे में राजेश ने नेहा को कुछ नहीं बताया था और उनके बीच सब ठीक ठाक था। नेहा को ही किसी ने इस सस्ते दाम पर मिलने वाले घर के बारे में बताया था और राजेश ने इसे खरीद लिया था। पता नहीं कैसे उसे छाया के बारे में भी पता चला और तब से झगड़ा शुरू हो गई। यहाँ शिफ्ट होने से पहले नेहा अधिक मिलनसार भी थी और पिछले पड़ोस के कल्लू से उसके रिश्ते भी अच्छे थे। राजेश थोड़ा संकोची था और शुरू से ही ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था, परंतु यहाँ आकर नेहा ने पड़ोसियों से रिश्ते नहीं बनाए, बस उसका सारा ध्यान नीलम की तरफ था। शायद उसी ने उसको ज्यादा दोस्त ना बनाने की सलाह दी हो। छाया का आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से अजय को उस तक पहुँचने में अधिक वक्त नहीं लगा। पड़ोसियों ने नेहा की सहेली के रूप में उसकी पहचान भी कर ली। जब पूछताछ की गई तो सारी साजिश की जिम्मेदार वही निकली। इस सब के पीछे राजेश से बदला लेना ही उसका मकसद था। पिछले 4 वर्षों में उसका सारा ध्यान राजेश और नेहा की हर गतिविधि पर रहा। 3 साल तक वह खामोशी से रही, लेकिन पिछले 1 साल में उसने नेहा से जान पहचान करके दोस्ती कर ली। यह मकान भी उसी ने दिलवाया, क्योंकि वह ऐसी जगह उन्हें रखना चाहती थी जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो। नेहा को ऐसी पट्टी पढ़ाई की उसने किसी और से दोस्ती ही नहीं की थी। नीलिमा बनकर नेहा को छाया और राजेश के रिश्ते के बारे में नमक मिर्च लगाकर खूब भड़काया और बताया कि छाया उसकी रूममेट थी कॉलेज में और राजेश से मिले धोखे के बाद सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली गई। यहाँ तक कि राजेश द्वारा लिखी चिट्ठियाँ भी फड़वा डाली। नेहा राजेश की लिखावट पहचानता था और उसके बाद ही गुस्से में उसने अपनी लिखी चिट्ठियाँ फाड़ डाली। या कह सकते हैं ऐसा करने के लिए भी नीलिमा ने भड़काया था, क्योंकि वह नेहा की लिखावट के सबूत मिटाना चाहती थी। उस घर में किसी की साया होने का भ्रम भी उसने इसलिए ही पैदा किया। इसके लिए उसने कभी कभी रिकॉर्ड की हुई सांसों की आवाज और कुछ अन्य आवाज चलाने का इंतजाम किया था। इस सिलसिले में वह उसकी मददगार भी बन रही थी। दूध वाला 7 लीटर दूध इसलिए लाया था कि भूत भगाने के लिए घर में पूजा रखवाई गई थी और राजेश के लिए यह पूजा सरप्राइज थी। सब कुछ योजना बनाकर एक दिन पहले शाम को राजेश के घर पहुंचने से पहले वह प्रसाद के नाम पर नशीली खीर दे गई थी और खाना खाने के बाद राकेश और नेहा ने वह खीर खाई थी। दोनों गहरी नींद में सो गए। उस दिन वह घर में ही छुपी रही। रात को नेहा को खींचकर हाल में ले आई, जिससे राजेश की नींद ना खुले। अपने ही दुपट्टे से उसका गला घोटकर मोबाइल से सारे सबूत मिटा डाली। मोबाइल फोन से वह नंबर, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दिया। नेहा की दराज में वह डायरी रखी, फिर बाहर आकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। 5:30 बजे जब राजेश का नशा टूटा तो उसे प्यास लगी। नेहा बगल में नहीं थी, उसे लगा वॉशरूम में होगी। पानी लेने वह बाहर आया तो उसकी चीख निकल गई। उसने हिलाकर देखा तो डरकर कुर्सी पर खुद को समेट कर बैठ गया। यह सब छाया ने बाहर से देखा था। जब रोशनी के साथ सड़क पर चहल पहल शुरू हो गया तो चुपचाप छोटा गेट खोलकर निकल गई। उसने पूरी कोशिश की थी कि हत्या के इल्जाम में राजेश फंस जाए और सजा पाए, जिससे उसका बदला पूरा हो सके, पर ऐसा नहीं हो सका। बड़े से बड़ा अपराधी भी कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है और वह तो फिर भी उतनी शातिर नहीं थी। अजय जैसा ऑफिसर सामने था जिसने निर्दोष को सजा मिलने से बचा